गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमें और आप सबको इस नेस्ट कंपनी में 2 साल हो चुके हैं और काफ़ी छोटे से हमने शुरुआत की थी, लेकिन काफ़ी एंथुजियास्टिक और हार्ड वर्किंग टीम मिली हमें, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैं और अनन्या आप सबसे कुछ बात शेयर करना चाह रहे थे। बात यह है कि जो हमारा सफ़र रहा है अभी तक, अनन्या मैं नहीं बोल पाऊँगी, प्लीज़ तुम बोलो। सो एज यू ऑल नो, हम काफ़ी टाइम से फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट बहुत स्लो है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, हमें ये ऑफिस छोड़ के जाना होगा। जाना पड़ेगा मतलब हम एक बड़े से ऑफिस में शिफ्ट होने वाले हैं। फाइनली हमें 50 CR की फंडिंग मिल गई है। मैडम, आपने तो मेरा हार्ट बीट ही ऊपर नीचे कर दिया था। बट वी डिड इट वीरूपा जी, वी डिड इट। सो टीम KSR ग्रुप के कुणाल सिंह राठौर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया। इन 2 साल में उन्होंने हमारी प्रोग्रेस देखी एंड ही इज इम्प्रेस्ड। और दूसरी चीज, ही सीज पोटेंशियल इन नेस्ट। मैडम, आप दोनों ने इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई ना, केक कटिंग तो बनता है। ये केक वेक छोड़ो, आज हम पार्टी करते हैं। वेट, पार्टी से पहले एक और न्यूज है, और न्यूज ये है, आप सभी को 2 महीने की सैलरी एज अ परफॉर्मेंस बोनस दिया जाएगा। Now it's a party time! वीरू पाजी ने बहुत अच्छा डांस किया था, नो डाउट। अनन्या, कल बहुत हैक्टिक डे है। हाँ, बहुत काम है ऑफिस में, और KSR के साथ सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है। दी, आर यू श्योर हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? आई थिंक हमें एक बार और सोचना चाहिए। तू इतना लो साउंड क्यों कर रही है? हा? पता नहीं दी, मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही है। अजीब है यार, अभी तू 1 घंटे पहले चहक रही थी और पार्टी में सबको अच्छे से डांस करा रही थी, अब तुझे एंजाइटी हो रही है? दी, हमने इतने मेहनत से अपना ब्रांड बनाया है, और अब अचानक से एक तीसरे पार्टनर को लेके आ रही हो जो हमारे जैसे नए स्टार्टअप्स को मेंटोर और फंड भी कर चुका है। KSR एक बिजनेसमैन है, टारगेट ओरिएंटेड है। आपको नहीं लगता उसके आने से हमारी खुद की कंपनी में हमारी वैल्यू, हमारा पावर कम हो जाएगा? पता नहीं, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा रिस्क है। 4 साल पहले जो लखनऊ में जॉब छोड़ी थी, वो भी तो बहुत बड़ा रिस्क था। उसके बाद मुंबई आना भी रिस्क था। फिर तू आई, मम्मी पापा के बिना किसी मदद के हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी तो बहुत बड़ा रिस्क था ना। सो नो एंजाइटी, ठीक है? एंड यू मी आर पावरफुल एंड वी आर टुगेदर। वाओ दी, काश मैं भी आपकी तरह सोच पाती। और रही बात KSR की, तो KSR अगर टेढ़ा हुआ भी ना, तो उसे मैं हैंडल कर लूंगी। कल उसे ऑफिस आने दे, फिर देख कैसे मैं उसे शीशे में उतारती हूँ। चले अब सो जाए। हाँ। आजा। सुरभि, ये वही सेल्स एंड मार्केटिंग की रिपोर्ट्स है ना जो आपने मुझे लास्ट वीक मेल की थी? हाँ KSR, एक्चुअली मुझे लगा कि आपको ईमेल पढ़ने का टाइम नहीं मिला होगा, सो जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड टाइम है मैं निकालता हूँ। सो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ ये सब, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं अपना फीडबैक दूँ? या ऑफ कोर्स, अब तो आप हमारे कंपनी के पार्टनर हैं और हमारे मेंटर भी, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, राइट दी? यस प्लीज। Okay, great. So these are my observations. I am pretty much okay with the curation of the products. आपका बिजनेस आइडिया काफ़ी सिंपल है। आप अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स हैंड पिक करते हो ताकि आपके वेबसाइट पर उनको एक स्टॉप पर सब कुछ मिल जाए। यस यस। द प्राइसिंग इज गुड, कॉस्टिंग इज गुड, बट आई फील सेल्स और मार्केटिंग पर स्पेशली दिस ईयर काफ़ी अननेसेसरी खर्चा हुआ है, और उसके बावजूद भी इन्वेंट्रीज अनसोल्ड। नहीं,
ऐसा नहीं है कि सर, आई थिंक यू हैव मिसरेड द रिपोर्ट। रियली? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हमारी इन्वेंट्री में ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है कि जो 3 महीने में सोल्ड आउट नहीं हुआ हो। वी हैव ऑलवेज सोल्ड आउट एवरीथिंग, राइट? लेकिन प्रोडक्ट्स पर 80% डिस्काउंट देकर आप उसे बेचना मानते हो तो आई एम सॉरी, आई डोंट कंसिडर इट बेचना, इट्स अ फ्रीबी। और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट की चीख मुझे अभी से सुनाई दे रही है। ये तो अत्याचार होगा ना अपनी खुद की बैलेंस शीट पर गाइस। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या यू आर राइट। यस, वी अंडरस्टैंड, लेकिन कई बार मुझे अपने माल को डिस्काउंट देकर बेचना पड़ता है, और ऐसा करना पड़ता है क्योंकि क्यूरेशन सही से नहीं हो पाता है, राइट? और अनन्या कई बार ये ऐसे प्रोडक्ट पिक कर लेती है जिसे बेचना ही मुश्किल हो जाता है ना अनन्या? नहीं, I beg to disagree here, Surbhi. I actually don't have a problem with the curation of the products. I mean, they're good. Ananya, you're doing a really good job. मुझे प्रॉब्लम है हैवी डिस्काउंट से, हैवी डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स को बेचने से। बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, आई लुक इनटू इट। इनफैक्ट मैं भी हर महीने का प्रोडक्ट लिस्ट आपको भेज दिया करूँगी। नहीं, प्लीज मत भेजना। I don't want to micromanage you guys. Just remember one thing, you guys are awesome. Thank you. Another meeting. चलो, I'll head now. अरे बट कैसा, have some coffee, tea? अरे नहीं बाबा, I'll have it later. चलो, ठीक है? All the best. Bye. See you guys soon. Bye. Tough, yeah. दी आप मीटिंग के बाद कहाँ चली गई थी? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तूने तो कुछ भी बोला ही नहीं है। इनफैक्ट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब ये जब वो KSR मेरी 2 साल की मेहनत को बैलेंस शीट पर अत्याचार बता रहा था, तेरी बहन छोड़, इस कंपनी की फाउंडर जिसने इतनी मेहनत से कंपनी खड़ी की है, उसे इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर करके उसकी मार्केटिंग स्किल्स की धज्जियां उड़ा रहा था, तब तूने कुछ नहीं कहा। दी, आर यू ड्रंक? वेल, मेरे तो सवाल का जवाब दे। दीप, KSR आपकी स्किल पे क्वेश्चन नहीं कर रहा था और ना ही आपको किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा था। वो तो बस अपना फीडबैक दे रहा था। तो अब इसमें मैं क्या बोलती? क्या मतलब क्या बोलती? फॉर स्टार्टर अपनी बहन का थोड़ा साइड लेती ना, बोलती ना कि क्यूरेशन में कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती। वो सब तो आपने बोला था ना। तो तू सपोर्ट भी तो कर सकती थी। तूने सपोर्ट कहाँ किया? उल्टा तूने उसकी क्यूरेशन की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और ये तक बोल दिया कि तू उसे प्रोडक्ट लिस्ट भी देगी। It was so evident अनन्या कि तू उसकी गुड बुक्स में आना चाहती थी। आप ये सब क्या बोल रही हो? मैं ये सब क्यों करूंगी? अरे तू इतना में मजाक कर रही थी। और एग्जैक्टली तू ऐसा क्यों करेगी? इट्स अ प्रैंक। मैं तेरे साथ प्रैंक कर रही हूँ, पागल। तुझे क्या लगा कि तू सबके साथ प्रैंक कर सकती है? कोई तेरे साथ प्रैंक नहीं करेगा। सॉरी फॉर दिस। आई नो अनन्या, यू लव मी एंड आई लव यू। और रही बात KSR की, तो मैंने क्या कहा था कि KSR आएगा तो मैं उसे शीशे में उतार दूंगी, लेकिन जब वो आया तेरी आंखों में डूब गया। सही है। वैसे भी वी आर अ गुड टीम, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलो मैं सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है और कल बहुत काम है। गुड नाइट। दी कम फास्ट। कमिंग। दी क्राइसिस सिचुएशन। क्या हुआ? मैडम 80% बोहोलुमिनलियम्स रिटर्न आ गए। रीजन? डिफेक्टिव आइटम फाउंड, ब्रोकन आइटम रिसीव्ड। ऐसा कैसे हो गया वीरूपा जी? फ्रेजल आइटम था मैडम, पैकेजिंग सही नहीं हुआ तो टूटा।
वेंडर क्या बोलता है? मैडम वेंडर तो बोलते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि प्रोक्योरमेंट के टाइम हमने फ्रेजल डिटेल में लिख के भेजा था। फिर गलती किसकी है? सारा नुकसान करवा दिया। क्या रेट है इसका? 599। हाउ मेनी डू वी प्रोक्योर? 3000। 3000, जिसमें से 80% वापस आ गए। दैट मीन्स 2400 इंटू 599, लेट्स टेक 600। कितना होता है मोटा मोटा? 14 साढ़े 14 लाख। 14,40,000। 14,40,000। करेक्ट। दैट्स इट। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। गलती नहीं, ये लर्निंग है। और बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी गलतियों से तो हम सीखते हैं ना। इट्स नॉट अ बिग डील। विराट कोहली भी कभी कभी 0 पे आउट होता है अनन्या, चिल। बाय द वे, विराट कोहली से याद आया, आज MI और RCB का मैच है एंड आई हैव द बॉक्स टिकट्स। यू गाइस वांट टू जॉइन? सुरभि, अनन्या? Some other time because I have to work on this fiasco today. Again, don't call this a fiasco, yaar. This is not the end of the world for us. It's not a disaster. And always remember, you guys are awesome. Awesome. थैंक यू सो मच, आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। It's okay, yaar. We are a team. By the way, अगर मैच देखने आना है तो text me, okay? Sure. Thank you. वाओ! इतने तैयार होके कहाँ जा रही हो? दी आज सोहो हाउस में इन्वेस्टर मीट है, बस वहीं जा रही हूँ। लेकिन वो इवेंट तो सिर्फ इनवाइटीज के लिए होता है। हमें तो इनविटेशन नहीं आया, फिर तू कैसे जा रही है? एक्चुअली KSR के पास एक एक्स्ट्रा पास था, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया चलोगी क्या। तो तूने हाँ बोल दिया? ऑफ कोर्स दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कैसे मिस कर सकती थी। सही बात है। करेक्ट। दी, मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाली हूँ। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं KSR से अपने स्टार्टअप के लिए बात कर लूँगी। गुड आइडिया। दी, मुझे आपका वो लकी नेकलेस चाहिए था, मुझे वो पहन के जाना है। ये इस कवर में सेकंड ड्रॉर में रखा नेकलेस, तू ले ले। ओह थैंक यू सो मच दी, यू आर द बेस्ट। अच्छी लग रही है। अनन्या, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा इनहेलर नहीं मिला, मुझे सांस नहीं आ रही। घर जल्दी आओ प्लीज, घर जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आओ। I'm feeling better. Thank you so much, Anu. I'm sorry, मेरे वजह से प्लान खराब हो गया। अरे ऐसा मत बोलो यार सुरभि। वो तो अच्छा हो कि मैं बचपन में कार रेसिंग की वीडियो गेम्स खेलता था, इसलिए टाइम पर पहुंच गया। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा तो ये पैनिक हो गए थे, बोले आई मस्ट कम विथ यू, अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, सुरभि को हॉस्पिटल लेके जाना हुआ तो। That's so sweet of you. And thank you so much मेरी लिटिल सिस्टर का ख्याल रखने के लिए। अरे भाई, आई हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ यू। यू टेक रेस्ट नाउ, और कल ऑफिस मत जाना, ठीक है? Yes, yes. ख्याल रखो अपना।
अनन्या कल मुझे ऑफिस में मिलो तुम्हारा आइडिया डिस्कस करना है मैं. ओके चलो आई सी यू नाउ. वेट, मैं भी नीचे तक चलती हूँ. दीप आप आराम करो, मैं आती हूँ इनको छोड़ के. ओके चलो सी यू. बाय. समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है. पहले वो इसे छोड़ने आता है, फिर ये उसे छोड़ने जाती है. ये तो वर्क नहीं किया, कुछ और सोचना पड़ेगा. We were sparks on quiet streets, two hearts Thank you so much for the beer. followed me. आज जरूरत थी इसकी. Pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? अनन्या, I want to tell you something. तुम्हारा आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए. और आइडिया बहुत स्केलेबल है. KSR, मैं चाहती हूँ मेरे स्टार्टअप में आप मुझे गाइड करें और मेरे मेंटर बने. मैं तुम्हारा मेंटर ही नहीं, सब कुछ बनना चाहता हूँ. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Is this right? क्यों? Or have we both इसमें गलत moved क्या on to different names? अंदर सोइए. सोने दो ना उसे फिर. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. Help me. दी जल्दी करो, 11 बजे तक हमें KSR से मीटिंग के लिए पहुंचना है. नहीं, आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और वैसे भी वो मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दिया है. मीटिंग पोस्टपोन कर दे, लेकिन क्यों? ये नेस्ट का टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एक बार पढ़ लो. मेरे लिए? नेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है. दी, जब साइन करते टाइम मैंने इसे नहीं पढ़ा तो अब पढ़ के क्या करूँगी? अभी पढ़ना ज़रूरी है तुम्हारे लिए. पेज नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 3 का सब क्लॉज एक बार पढ़ लो. ओके. Within 5 years of the founder member of the Nest want to launch or start their new venture idea outside the Nest, then they have to leave their stake in the present company. What the? दीप, इसमें ये सब क्या लिखा है? इस बारे में तो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया था. हाँ, तो तुझे पढ़ने के लिए दिया था, तुझे पढ़ना चाहिए था ना. हाँ, नहीं पढ़ा मैंने क्योंकि आई ट्रस्टेड यू. हाँ, तो तू अभी भी ट्रस्ट कर सकती है मुझे और न्यू स्टार्टअप का आइडिया ड्रॉप कर दे. लेकिन अगर तुझे लगता है कि KSR तेरे न्यू आइडिया में इंटरेस्टेड है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर तो तू मुझसे आगे निकल जाएगी और फिर सारा टेंशन तुझे मिल जाएगा ना. दी, ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है. KSR का अटेंशन तुझे मिल रहा है और अब न्यू इन्वेस्टर का भी अटेंशन तुझे चाहिए. देख अनन्या, तुझे अगर जाना है, आई विल नॉट स्टॉप यू. और अगर तुझे सिर्फ को फाउंडर नहीं फाउंडर बनना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम. मैं अकेले नेस्ट संभाल लूंगी. दी, अगर हमारे कंपनी में 60% का इनपुट आपका है तो 40% का कंट्रीब्यूशन मेरा भी है और वो नया वेंचर का आइडिया मेरा है. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि बचपन से तूने हमेशा मेरी अपॉर्चुनिटी छीनी है.
मेरे हक का मेरी थाली में से उठाकर अपनी थाली में डाली है तूने। अब वो चाहे बचपन में माँ बाप का प्यार हो, दोस्तों की अटेंशन हो या टीचर्स की प्रायोरिटी क्यों ना हो, इट वॉज ऑलवेज अनन्या अनन्या एंड अनन्या। और रही बात KSR के साथ, जब तू इन्वेस्टर मीट में जा रही थी तो बोल सकती थी ना कि सुरभि भी आएगी। थी, एक ही पास था। तो तू मना कर देती, बोलती ना कि अगर सुरभि नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। लेकिन तूने क्या बोला कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती। तो अब जो है यही है, इट्स अप टू यू, चूज कर, नेस्ट या फिर तेरा नया वेंचर। यू मीन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मैं 5 साल तक अपना न्यू कुछ स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ? यही लिखा है, तू क्या मैं भी नहीं कर सकती। और अगर 5 साल में कोई और ये आइडिया मार्केट में ले आया तो? मैं मना कहाँ कर रही हूँ अनन्या, तू इम्प्लीमेंट कर सकती है बिंदास, लेकिन जो तूने साइन किया है वो मानना पड़ेगा। तो ये आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है? यस। यस। Then I want to be out of this partnership. Yeah. Because you guys know मुझे आप दोनों में काफ़ी पोटेंशियल दिखता था, लेकिन एज ए टीम, क्योंकि you guys complemented each other very well, इसलिए मैंने पहले नेस्ट में इन्वेस्ट किया और फिर अनन्या के भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था मैं। लेकिन अगर बात फैमिली फ्यूड पर आ गई है, इसलिए मैं अपना एग्जिट क्लॉज यूज़ करके इस पार्टनरशिप से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि ये एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक हो रहा है अब, आप लोग के लिए, कंपनी के लिए, मेरे लिए भी। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड सॉरी कि हम बहुत ही कम समय के लिए साथ में। KSR, मैं जानती हूँ आपने हम दोनों पे बहुत ट्रस्ट किया, सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, क्या हमें इवनिंग तक का टाइम मिल सकता है? ऑफ कोर्स, प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन, और फिर देखते हैं आप दोनों अभी भी ऑसम हो या नहीं। आई विल वेट फॉर योर कॉल देन। सी यू। दी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे आपका अटेंशन छीनती हूँ और सब लोग आपसे ज़्यादा मुझे अहमियत देते हैं? नहीं दी, ये सच नहीं है। और आप ये बात बचपन से अपने दिल में लेके बैठी है, जो इस तरह से बाहर आ गया। हाँ, लगता है एविडेंस है मेरे पास प्रूफ करने के लिए, आज के भी और बचपन के भी। और मैं क्या गलत सोच रही हूँ? तो आप मेरी भी बात सुन लो। पता है मुझे कैसा लगता था, मेरे भी सेम माँ बाप थे, मैं भी वही घर में बड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझ पे क्या गुजरती थी। क्या गुजरी तुझ पे? सब कुछ तो मिला है तुझे, सब कुछ, सारा टेंशन तुझे मिला है। लेकिन बात हमेशा आपकी मानी जाती थी, क्योंकि आप बड़ी थी। कहीं भी जाना होता था तो पापा के साथ कार में आप आगे बैठती थी, क्योंकि आप बड़ी थी। कहीं भी घूमने जाना हो तो आपकी जिद मानी जाती थी, क्योंकि आप बड़ी थी। आपके लिए नई साइकिल और मैं पुरानी साइकिल चलाती थी। ये सब देख के मुझे बचपन में इतना गुस्सा आता था, लगता था मेरी कुछ अथॉरिटी ही नहीं है। एक समय तक मुझे इस बात का बहुत सदमा था, लेकिन पता है मैंने सारी पास्ट की बातें पास्ट में ही छोड़ दी। अगर अभी तक मैं ये सारी बातें अपने दिल में लेके बैठती ना, तो हमारा रिश्ता कब का खत्म हो जाता। अगर हम मम्मी पापा से पूछेंगे कि क्या उन्होंने हम दोनों में कभी भेदभाव किया, तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये सच नहीं है। KSR ने सच कहा, अगर अपने लोग अपनों के लिए दिल में बातें लेके बैठेंगे तो इट विल बी टॉक्सिक। अनन्या, तुझे पता है मैं हमेशा से क्या चाहती थी? कि मैं तेरी इन्वेस्टर बनूं, हमारा नेस्ट इतना बड़ा हो जाए कि नेस्ट के फंड से तेरे न्यू आइडियाज, न्यू वेंचर को फंड करूं। लेकिन तूने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी बहन को इस जर्नी में अपने साथ लेके चलूं। नहीं सोचा तूने। दी, आपको क्या लगता है मैं ये सब आपके बिना एग्जीक्यूट करने वाली थी? दी, आप KSR से पूछ सकती है, मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि हम दोनों मिलके ये आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे। और नेक्स्ट के बाद
ये हमारा सेकंड बेबी होगा। छोटी, I'm so sorry. I'm so sorry, मैंने सब बिगाड़ दिया। I'm so sorry. नहीं देव, आप सॉरी मत बोलो। सॉरी हमें KSR को बोलना चाहिए। I know he will understand. Because We are awesome. awesome. We are awesome. We are awesome. Yes. I'm so sorry. I'm so sorry.